अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साधना नहीं, लेकिन भारतीय साधना की मुख्य धारा सनातन कौन सी थी, उस विषय में अनेक प्रकार के संत महात्मा आचार्य मंडल आकर हम सबको समझा गए। इसलिए श्री संप्रदाय में मुख्य तत्व 3 प्रकार के माने गए हैं। एक चित है, एक अचित है और एक ईश्वर है। चित किसको कहते हैं, इसकी चर्चा महाराज जी ने सुनाया। अचित जड़ को क्यों कहते हैं, उसके विषय में भी चर्चा करी, और मूल तत्व ईश्वर के विषय में भी महाराज जी ने चर्चा करी। लेकिन ये सब चर्चा हमारे अंतकरण में नहीं प्रवेश कर सकती है, क्योंकि अभिनिवेश का दोष हम सबको लगा है। अभिनिवेश, कल स्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अभिनिवेश क्या है, शास्त्र में इनका बहुत ज्यादा, कश्मीरी शैविज्म में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। अंतकरण में ये प्रवेश क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अंतकरण बहुत भरा है। इसलिए हमको सत्संग आदि बहुत कम याद रहता है। जो याद रहता है वो बाहर की दुनिया की सब बातें याद रहती है। कल महाराज जी ने क्या कहा, इस पर एक बार विचार करें तो हमारे जीवन में वो प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, वो प्रवेश कर भी सकता है। लेकिन मुमुक्षा हमारे जीवन में उतर आए तो बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसलिए महाराज जी ने ग्रंथकार के ऊपर अपने विचार से कल जीव के 4 प्रकार बताए थे। इसमें 3 लिखा था, लेकिन महाराज जी ने कल 4 बताया कि 4 प्रकार के जीव होते हैं। लेकिन वो 4 प्रकार के जीव में से कौन सी श्रेणी के जीव में हम आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रंथकार ने सभी के जीवन में जागृति पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पंडित गोपीनाथ जी स्वयं प्रज्ञावान थे, जागृत थे, शांत थे और संत प्रेमी होने के कारण बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अनुभव की वाणी है, हम सुनेंगे स्वामी जी से तो बहुत कुछ लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए मूल तत्वों की चर्चा करते हुए श्री संप्रदाय में क्या कहते हैं उसको याद करें। कल हमने शुरू करा था, लेकिन कल जिन्होंने लिखा था उनका ही कल जन्म जयंती थी। परसों शंकराचार्य महाराज की जन्म जयंती थी, कल रामानुजाचार्य महाराज की जन्म, लेकिन उसका उल्लेख करना हम भूल गए थे। उनको नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अचित या जड़ तत्व में विकार आता है। शुद्ध तत्व, मिश्र तत्व और काल रामानुजानुयायी ये 3 जड़ पदार्थ मानते हैं। शुद्ध तत्व में रज और तमो का संबंध नहीं, इसलिए वह नित्य है, निर्मल है एवं ज्ञान और आनंद का जनक है। केवल मात्र भगवत इच्छा से ही यह सत्व परिणीत होकर कर्म निरपेक्ष भाव से नित्य धाम के यावतीय पदार्थों का आकर ग्रहण करता है। समस्त वैकुंठ धाम, विमान, गोपुर आदि नित्य मुक्त जीव और भगवान की देह आदि सारी ही वस्तुएं इस विशुद्ध उपादान से घटित है। यह अनंत तेजोमयी अद्भुत पदार्थ है। ईश्वर और नित्य मुक्त जीव भी इसकी सीमा ढूंढकर नहीं पाते। इसका स्वरूप बता सकना बड़ा ही कठिन है। किन्हीं के अनुसार यह जड़ है, इनके मत से अजड़ है। जो इसे अजड़ मानते हैं वे कहते हैं नित्य मुक्त जीव या ईश्वर के ज्ञान बिना ही यह अपने आप प्रकाशित होता है, परंतु संसारी या बद्ध जीव के पास यह प्रतिभात
नहीं होता। शुद्ध तत्व मैं के रूप में प्रकाशित नहीं होता, पर शरीर आदि के रूप में परिणित होता है और विषय संस्पर्श बिना प्रतिभात होता है। शब्द आदि इसके धर्म है। मिश्र तत्व रज और तमो मिश्र है। बद्ध जीव के ज्ञान और आनंद का आवरक नित्य एवं ईश्वर की जगत सृष्टि आदि व्यापार का परिकर है। मिश्र तत्व ही विपरीत ज्ञान का हेतु है। मिश्र तत्व माने गुणों से होगा महाराज जी। मिश्र तत्व जो बताया है वो गुणों के कारण होगा या अभिनिवेश के कारण होगा? गुणों से युक्त होता है, वो उसको ही मिश्र तत्व है। अच्छा, वो क्या है? मिश्र तत्व हाँ। वो आनंदजनक नहीं है, हाँ। विपरीत ज्ञान करने वाला उत्पन्न कर हेतु है। वो अज्ञान का उत्पन्न का हेतु बताया है। विपरीत ज्ञान शब्द है, बोलो, विपरीत ज्ञान का हेतु है। इसी से प्रदेश भेद और काल भेद से सदृश और विद सदृश सभी विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकृति, अविद्या, माया, राग, द्वेष आदि इसी के नामांतर है। यह ज्ञान विरोधी एवं विचित्र सृष्टि साधक है। ये ज्ञान विरोधी है और गुण माया इसी का नाम है। यह बढ़कर क्रमशः चतुर्विंशति आया आपका, यह बढ़कर चतुर्विंशति पदार्थ उत्पन्न करते हैं। 24 पदार्थ सिद्धांत दिया है। 25वां तो खुद ही है। तत्व शून्य त्रिगुण रहित अचित वस्तु काल है। सत्व शून्य और त्रिगुण रहित अचित वस्तु जो है उसका नाम काल है, जड़ है। हाँ। यह प्रकृति और प्राकृत वस्तु या परिणाम साधक है। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत सभी प्रकार के प्रलय काल के अधीन है। कला, काष्ठा आदि रूप में परिणित काल ईश्वर का लीला परिकर और देह स्वरूप है। लीला विभूति से ईश्वर कालाधीन होकर कार्य करते हैं। लीला विभूति में ईश्वर कालाधीन होकर कार्य करते हैं, किंतु नित्य विभूति में काल का अस्तित्व रहने पर भी स्वतंत्र नहीं है। कोई कोई उस अवस्था में काल की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और कोई षड इंद्रिय वेद्य कहकर वर्णन करते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का भोग्य, भोगस्थान और भोगोपकरण इंद्रिय शुद्ध और मिश्र तत्व से घटित होते हैं। विशुद्ध सत्व चारों ओर ऊर्ध्व प्रदेश में अनंत है। मलिन सत्व चारों ओर निम्न प्रदेश में और अनंत है, एक नहीं है। अनेक प्रकार के हैं यहाँ, अशुद्ध तत्व है और ऊर्ध्व प्रदेश में शुद्ध तत्व, वो भी अनेक प्रकार, देवी देवता आदि उसी के अंतर्गत आते हैं। और ये संसारिक सब तत्व जितने भी हैं वो अशुद्ध तत्व है। ऊंचे हो जाएगा तो सूक्ष्म जगत में चला जाएगा, तो वहाँ वो सब प्राप्त होंगे, मिलेंगे। वहाँ की दुनिया अलग वर्णन आएगी। वहाँ दो तत्व नहीं जाते हैं, जल और पृथ्वी। हाँ, तीन होते हैं वहाँ। अग्नि भी प्रकट रूप में नहीं, प्रकट हो जाती है अग्नि वहाँ। हाँ। प्रकट वायु है, वायु तो ये रहती है। अग्नि के द्वारा ही सब कार्य होते हैं।
अग्नि ऐसा तत्व है, प्रकट भी है अप्रगट भी है। हाँ, बाकी ये दो तत्व तो प्रकट है, प्रकट है। स्थूल है, वायु और जल दिखते हैं। अग्नि दिखती भी है और नहीं भी दिखती। अब माचिस के अंदर बड़ी है, नहीं दिख रही है, पर वो घिसेंगे तो हो जाएगा लकड़ी की तरह। ऐसे ही काष्ठ में भी अग्नि अग्नि है। विराजमान है, वो रगड़ के प्रकट हो जाते हैं। ऐसा है अग्नि का, दोनों तरफ है वो, जोड़ने वाली। नित्य, नैमित्तिक और ये जो प्रकार है महाराज जी, वो काल का है कि अकाल का ये है? नित्य, नैमित्तिक और ये जो है शब्द है जिसके लिए प्रयोग हुआ है, ये काल के लिए है कि जीव के लिए है? नित्य निमित्त, हाँ, दोनों रहेंगे उसमें, काल भी रहेगा, काल भी रहेगा। नित्य जब शब्द आएगा तो वो अकाल होगा, और निमित्त शब्द आएगा तो काल होगा। काल होगा। ऐसा है। काल से परे होगा तब नित्य होगा वो। अगर काल के अंतर्गत आए तो नित्य नहीं हो सकता, निमित्त, हाँ, मरण धर्म हो जाएगा। और निमित्त इसीलिए है वो क्योंकि वो मरण धर्म है, आधार है वो उसका, इसलिए वो काल के अंतर्गत आएगा, यह काल होगा। नित्य शब्द कोई भी कहीं भी नित्य वस्तु आएगी वो कालातीत होगी। क्योंकि सत ही नित्य है वास्तव में, बाकी सब काल के अंदर। अनित्य है, सत्य ही नित्य है। इसलिए वो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो नित्य वस्तु है। कुत्ते रहना बीच में। ईश्वर तत्व ही मूल तत्व है। आत्मा और जड़ ईश्वराश्रित है। आत्मा और जड़ ईश्वराश्रित है। यहां आत्मा का अर्थ जीव ले ना। हाँ, यहाँ जीव लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो तभी आश्रय होगा। इसीलिए ईश्वर आश्रय स्वरूप है। वह जैसे अचित की आत्मा है वैसे ही आत्मा की भी आत्मा है। चित और अचित अनेक देह हैं। ईश्वर से अलग चित और अचित का अवस्थान संभव नहीं है। ईश्वर अनंत ज्ञान और आनंद स्वरूप, ज्ञान सत्वादि अनंत कल्याण गुण मंडित है। जगत की सृष्टि आदि के विधाता है। भक्त के आश्रय दाता है। कर्म फल प्रदाता है। विकार आदि सभी दोषों से रहित परम तत्व है। लक्ष्मी, भूख और लीला उनकी शक्ति है। उनकी देह अत्यंत सुंदर है क्योंकि वो नित्य है, एक रूप है, शुद्ध सत्वमय और रस स्वरूप है। यह उनके स्वरूप और गुण के अनुरूप असीम तेजो विशिष्ट सुकुमार अलौकिक सौंदर्यमय सुगंधी यौवनशाली एवं योगी ध्येय है। वो लिखा परमात्मा का वर्णन है। हाँ, तो ईश्वर को बनना। योगी ध्येय बताया। उनकी देह बद्ध जीव जैसे स्वरूप का आच्छादन नहीं करती बल्कि प्रकाश करती है। माणिक्य का पात्र जैसे भीतर के सोने को प्रकाशित करता है, भगवत विग्रह भी वैसे ही भगवत स्वरूप को प्रकट करता है। भगवान का रूप विश्व विमोहन है। उसके दर्शन से सभी भोगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, त्रिताप दूर होता है,
यह नित्य मुक्तों के आस्वादन की वस्तु है। धर्म संस्थापन आदि कार्य के लिए जगत में जब किसी अवतार का उदय होता है तब उसका आविर्भाव भगवत देह से ही होता है। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर भी बोलते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री श्रेयो भूति मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ धनुर्धर है, बड़ा भारी योद्धा बताया उसको, वहां श्री विजय अवश्य होगी अवश्य। ऐसी भूमि बन गई, ऐसी मेरी नीति है। संजय कहते मति मेरा विचार वो इसलिए योगेश्वर का नाम दिया जाता है। शंकराचार्य भगवान को भी योगेश्वर कहते हैं। महायोगी भी बोलते हैं कईयों को। ज्ञानेश्वर महाराज को महायोगी बोलते हैं। नागार्जुन को बोलते हैं, नागार्जुन को। हाँ, महायोगी बोलते हैं। नानक देव को भी महायोगी बोलते हैं। वैसे महायोगी का शब्द भी आता है। लहरी महाराज को भी बोलते थे, लहरी महाराज को। हाँ, उनको उनके अनुयायी बोलते थे। वो फोटो नहीं खींचा गया ना उनका, तो इसलिए फिर उनका नाम महायोगियों में नाम आया, उनका अनुयायी ने रखा। वो फोटो खींच रहा था एक रिपोर्टर, अंग्रेज था वो बैठे हुए थे, फोटो नहीं आया। तब वो कई बार फोटो खींचा तो फोटो नहीं आया उनका। फिर हंसने लगे वो। फिर उसने बोला मेरे को आपका फोटो लेना है, तो बोला फिर मैं इसे पूछना चाहिए, तुम अपनी मर्जी से लोगे तो नहीं आएगा। तो फिर वो बोला अच्छा आप ले लो, तो ले लिया। तो फिर वो आगे वो संकल्प सिद्ध होता है। आकार शब्द जो है आकाश का भी बीज मंत्र है। हाँ, बीज मंत्र है। अगर ईश्वर अधिपत्य हो जाए तो आकाशवत हो जाएगा वो। ये साईं बाबा उसी के सिद्ध पुरुष थे आकाश के। सिर्फ स्वरूप भी वही है, आकाश स्वरूप। इसलिए आकाश को उसका प्रतीक माना जाता है, व्यापकता का। इसलिए जितने भी महापुरुष हैं, भगवान जिनको कहते हैं, उनका जो वर्ण है वो आकाश मेघ वर्णम शुभांगम, नीला होगा वर्ण, व्यापकता का प्रतीक होगा। कभी देखना ब्रह्मा का नहीं होगा, कभी भगवान विष्णु का होगा। ब्रह्मा व्यापकता का प्रतीक नहीं होता है, वो बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए उसको गोरा चिट्टा रखेंगे, बनाएंगे। विष्णु को नीला व्यापकता का देंगे, शंकर को नीला वर्ण देंगे, व्यापकता का रूप है। कृष्ण का व्यापक रूप देंगे। राम को कहीं देते हैं, कहीं नहीं देते, कहीं गौर वर्ण बनाते हैं जी। लेकिन वो रामायण में आता है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। हनुमान जी पूछते हैं उनसे, कौन हुआ? एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के। लक्ष्मण गोरे हैं, राम को श्याम वर्ण बताया। हनुमान जी कहते हैं, कौन हुआ? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन बीरा।
क्षत्रिय का रूप धनुष बाण ले रखे हैं और जंगल में फिर रहे हो, श्याम और गौर वर्ण के दो जने हो, कौन हो तुम? ऐसा हनुमान जी पूछते हैं पहली बार जब मिलते हैं। तो उनको कहीं बताता है श्याम वर्ण, गुरु को भी बताते हैं। हाँ। गुरु का वर्णन में भी आएगा। वहां से जब आते हैं वो रावण को मार के श्रीलंका से, तब उनका जो वर्ण होगा वो श्याम वर्ण। श्याम वर्ण विजय प्राप्त उसके बाद ही वो राजगद्दी पर बैठते हैं। रामराज तभी होता है। उस वक्त वहां वर्णन मिलेगा, मानस में और रामायण में दोनों में आएगा। वाल्मीकि रामायण वगैरह में वेद भी और उसके गुरु ने उनकी महिमा गाई है, वशिष्ठ ने, वेदों ने उनकी महिमा गाई है, सनत सनंदन सनत कुमार नारद आदि उनकी महिमा गाते हैं। आगे वो पूर्णता को प्राप्त कर 14 बरस लगे जंगल में रहे। उसमें कितने साधु संतों के पास गए, हाँ, भक्तों के पास गए, किसी से सुना, किसी को सुनाया। वाल्मीकि ऋषि को कहना पड़ा, वचन अगोचर राम स्वरूप तुम्हारा, वचन अगोचर बुद्धि पर। तुम्हारा जो स्वरूप है होना है वो राम है। क्योंकि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिख दी थी, ये बाद में गए वामन ने। हाँ, उन्होंने रामायण पहले लिख दी। जब वो श्लोक निकला तो लिखने बैठे तो फिर किसी को रखना पड़ेगा। वो अव्यक्त जो अदृश्य सत्ता है उसको एक रूप देना पड़ेगा। वो उनकी कल्पना है, लेकिन वो कल्पना साकार होगी, क्योंकि सत्य काम सत्य संकल्प है। वो साकार हुई, तब फिर वो राम जाते हैं उनके पास, तो कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। तुम्हारा जो होना है वो राम है, वो राम का है, और जो कहना है बोलना है वो अगोचर है, वचन। हाँ, अगोचर वचन, बुद्धि से परे है, बुद्धि में नहीं आएगा वो, बुद्धि नहीं समझ पाएगी उसको। ऐसा वो दिया। समझने जैसा तो है बहुत कुछ, और मजा भी आए समझे तो मजा है। हाँ, पर कोशिश नहीं करते ना, फिर भूल जाते हो। यहाँ बाहर दरवाजे से जाते ही थोड़ी देर यहाँ अच्छा लगता है, बस फिर खत्म हो जाती बात। ख्यालों के पुलाव पकाने लग जाते हो, वास्तविकता तो नहीं पकड़ पाते, ख्याली पुलाव में खो जाते। और भगवान राम जब राजगादी पर बैठते हैं, श्रीलंका से आकर विजय प्राप्त कर लिया, आरती उतारे वेदों ने, पुराणों ने, ऐसी आरती प्रतिकृति वहां भी उतार रहे हैं, सीता जी की आदि। तब वेद व्यास भाई वाल्मीकि महाराज पर लांछन लगा था कि इसको व्याकरण नहीं आता। तब व्याकरण की उत्पत्ति हो गई थी, तो उन्होंने व्याकरण में जो महाराज जी की उस समय याद उनको आई, जब आरती का समय हो रहा था, तब उनको एक याद आई कि मेरे को सब बोल रहे थे, पड़ोस में रहते हैं, कि इसको ये नहीं आता, उसको ये नहीं आता, बड़ा कवि बन गया, ये बन गया। रामायण का प्रसिद्ध श्लोक बहुत बोला जाता है समाज में, साधु समाज में, और मुझे बहुत प्रिय है ये श्लोक। उस समय ऐसा राम जी की स्तुति गाई श्लोक में, और 7 विभक्ति का प्रयोग कर दिया।
विभक्ति 7 ही है, व्याकरण में विभक्ति 7 है। जिसका नाम है प्रथमा द्वितीय आदि की चर्चा करना कुछ ज्ञान नहीं है। वो आरती उतार रहे, वहां उसकी प्रतिकृति वहां सीता जी की हो रही है और वाल्मीकि महाराज से रहा नहीं गया और द्रवित, वहां लिखा कि मैं द्रवित हो गया, मेरे अंदर रस की फुहारा फूट रहा, तो मैं राम के अलावा कुछ देख नहीं रहा हूं। तो उन्होंने राम का एक श्लोक बोला, तो भगवान राम आपके लिए मैं प्रार्थना, ये लोग प्रार्थना करें तो मैं भी प्रार्थना कर लेता हूं। एक श्लोक बोला वहां, बहुत अच्छा। शार्दुल विकृत नाम का छंद ही है, तो संगीत में इसको कहते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पराय परं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामोद्धर। राम, तेरा तो उद्धार हो गया, तेरा नाम ही राम है, लेकिन साथ में ऐसी कृपा करना मेरा भी उद्धार हो जाए। बहुत, और वहां उसके बाद पुष्प वृष्टि हुई, अब अपने आप भगवान राम पर पुष्प वृष्टि हो गई, ऐसा वाल्मीकि महाराज ने लिखा है। अनपढ़ थे वो, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो क्रोंच पक्षी, वो साधना की वजह से वो वाल्मीकि नाम पड़ गया, क्योंकि वो सब वो लगा दिया मिट्टी उनके ऊपर, ऐसे बैठे रहे। तो वो भेदिए ने मारा उसको, पक्षी को। 2 पक्षी थे बैठे हुए, मियां बीवी थे वो दोनों, एक को मार दिया भेदिए ने, वो गिर गया। तो वहां इनके मुंह से श्लोक पहला भारत विश्व में पहला श्लोक, हाँ, पहला श्लोक विश्व का व्यक्त हुआ, उसी से उनका नाम आदि कवि पड़ा। वो पहला श्लोक व्यक्त हुआ, तो उसको बहेलिया को कहा, तूने क्यों इसको, अब इतना बड़ा हिंसक मनुष्य था वो, हाँ, उसको एक खाली पक्षी को मारा तो कितने ही काट दिए मार दिए उसने, लूट पीट मचाता था। उसके अंदर से ऐसे भाव प्रकट हुए। उनको फिर आश्चर्य हुआ, ये कहां से आया, मैं तो अनपढ़, शुरू कहां से आ गया मेरे को। फिर वहां नारद ने आके बोला, आपको उसकी जानकारी मिल गई, जो रमता है सब में, उसके साथ आप युक्त हो गए। वाह वाह वाह, इसलिए वो आपके मुंह से ये श्लोक वाक्य निकला है। अब आप उसकी महिमा करो, लोगों के कल्याणार्थ। तब फिर उन्होंने वो रामायण वाल्मीकि रामायण है, वो साक्ष्य भाव से लिखी है। जी। ये रामचरितमानस दास तुलसीदास जी ने, या वो कदम रामायण दक्षिण भारत में जो लिखी है, ये सब दास भाव से लिखी हुई। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, सत्य भाव, सत्य भाव, थोड़ा सा भिन्नता है। अब यहाँ जब अयोध्या जनकपुरी से अयोध्या आते हैं, तब अहिल्या का उद्धार होता है, और वहां जब जनकपुरी जाते हैं तब अहिल्या का उद्धार होता है। और वहां धनुष तोड़ते हैं जब दरबार में, तब परशुराम से संवाद होता है, वहां आते हैं। यहाँ घर आ रहे हैं बारात लेके, सीता जी को लेकर, अच्छा, तभी रास्ते में आते हैं परशुराम जी। यहाँ होता है संवाद। परशुराम को देख के डर के मारे दशरथ कांपने लगे, घबराहट हो गई सब में। खाली 2 भाई अकड़े खड़े रहे। तब फिर लक्ष्मण से संवाद हुआ,
और फिर राम को धनुष दिया बाण चढ़ाने को। तब राम ने बाण चढ़ाया धनुष में, तो फिर पूछा अब क्या करूं इसका, बाण चढ़ चुका है, ये छूटेगा, इसको हटा नहीं सकता मैं, छूटेगा। इसके दो परिणाम आएंगे, आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी या पुण्य, या आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। ओहो, ये रामबाण दो ही काम करता है। तब परशुराम पैरों में गिरे और हाथ जोड़ के कहा मेरे पुण्य क्षीण कर दो, इससे मेरे को अभिमान आ गया था, मेरी गति अवरुद्ध मत करना। आगे नहीं बढ़। वही वो सन्यासी ने हर्षवर्धन को कहा, हाँ, किसी साधु को हाँ नहीं करना। वो एक ही भाई होता है, गुरु का, उसकी गति अवरुद्ध हो जाए। गुरु की सीढ़ी उतरे शब्द अभिमुखा होई, तेना रेम जाते हैं, रोक सके न कोई। शब्द को लिखो। ऐसा यहाँ फिर वो उन्होंने वो बाण छोड़ा तो उनके जो पुण्य थे समाप्त हुए। फिर उन्होंने कहा गुरु धारण करो जाके और भजन करो। तो महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए थे दत्तात्रेय महाराज। अच्छा, ओहो। फिर परशुराम दत्तात्रेय जी के शरणागत हुए, उनसे दीक्षा ली। फिर कहते हैं अभी भी बैठे हुए वो भजन कर रहे वहां पर। चिरंजीवी है ना, चिरंजीवी है हमारा, चिरंजीवी वहां। ऐसी कहानी आती है। वाह। कौन से सात भाई चिरंजीवी नाम? अश्वस्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः परशु कृपाचार्यश्च सप्तैते चिरजीविनः। सात देवी कौन से? हेलो, ईश्वर का पंचविध स्वरूप क्या है? श्री संप्रदाय में ईश्वर का पंचविध स्वरूप क्या है? पर या वासुदेव, एक पर या वासुदेव, यह नित्योदित रूप है। इसका आविर्भाव तिरोभाव नहीं होता। वो ये शब्द बहुत अच्छा लिखा। इसमें काल की कलना नहीं, परिणाम नहीं, अनंत आनंद सदा विराजमान रहता है। यह परम रूप ही भगवान का 60 गुणीय विग्रह है। वैकुंठ में नित्य मुक्त जीव इसका अनुभव करते हैं और कोई कोई ज्ञानी संत भी इनका अनुभव करते रहते हैं। वासुदेव का ये शब्द आपको बहुत प्रिय है, फेवरेट है। पहला वासुदेव, एक नंबर। दूसरा वसुदेव सर्वमिति स महात्मा सुलभ। बहुत सुंदर है वो के मुंशी का। कमा मुंशी। हाँ, जो भगवान से प्रश्न किया है सबने मिलकर, आपका धर्म क्या है? तो भगवान ने उत्तर दिया, मेरा धर्म पूछते हो? मेरा धर्म वासुदेव। वासुदेव वासुदेव सब में वास करना ही मेरा धर्म। वाह वाह वाह। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातन मनोभ्रष्ट इंद्रियाणि प्रकृति हानि कर सके। मन बुद्धि आदि सबको खींच रहा हूं। वो भगवान का वासुदेव रूप, उसमें बहुत अच्छा समझाया है। तीसरा अध्याय है कृष्ण अवतार, पुस्तक का नाम कृष्ण अवतार। बहुत अच्छा समझाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कई बार पढ़ा वो। कमा मुंशी। वो गुजराती में है हाँ, मूल। गुजराती में। हाँ, हिंदी में बाद में छपा हो, मूल गुजराती है वो।
और वहाँ महाराज जी ये सोमनाथ ट्रस्ट के और वहाँ रहे सोमनाथ में, सोमनाथ ट्रस्ट के वो क्या चेयरमैन थे वो। हाँ। मैं जब पढ़ता था 8वीं में या 7वीं में, 8वीं में था, तब वो यूपी के गवर्नर बन के आए थे। ओहो, श्रुति गुरुता और पेंटर। ये तो हम लोग स्काउट में होते थे, सैल्यूट करने गए थे। यहाँ तक धोती पहनते थे, पैर में चप्पल, गांधी टोपी बड़ी, वास्कट और खादी के कपड़े। अभी भी उसका प्रदर्शनी थोड़ा है सोमनाथ में, वो गेट के पास थोड़ा है। वीर आला का ये कलाओं से युक्त सर्वगुण संपन्न। 16 कलाक होना, 64 कलाक, हाँ, 64 कलाक। सारे गुण ऐसा प्रस्तुत किया, बताया। उसी में वो प्रकरण है, तीसरा भाग है उसका, उसमें वो प्रकरण है। धर्म में क्या है? 6 भाग है ना महाराज? कितना भाग है उसका? पार्ट कितना है? 7 भागों में। 7 भाग है। हाँ। 7 भागों में। बड़ा पुस्तक है महाराज, बहुत बड़ा। पर रोचक है, रोचक। पढ़ने लायक है, मजा आएगा पढ़ोगे तो। बड़ा ये भी एक नशा होता है, अच्छा होता है। पुस्तक पढ़ने का भी कईयों को होता है। ये बड़ा अच्छा नशा है। ये एक टाइम होता है, मेरे को एक टाइम था इसका नशा बड़ा, पढ़ने का बहुत शौक था। दिया जला के रात को भी पढ़ता रहता था। वो विचार ही वही आते थे, अरे उन्होंने क्या कहा होगा, उन्होंने क्या कहा होगा। और एक उसमें पुस्तकें रखता था, 10-15 पुस्तकें रखता था साथ ही, बड़े बैग में। कपड़े तो 2 ही जोड़ी होते थे, पुस्तकें भरी होती। वो चोरी हो गई, बक्सा एक पूरा कुंभ से लाल। तो वो मजा आता है बहुत उसमें, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ मिलता है, बहुत समझदारी आती है। इसलिए मैं अक्सर जोर देता हूँ सबको, ये सब जो पढ़ते हैं उससे अच्छा संतों का जीवन चरित्र पढ़ो। हाँ, उससे बहुत फायदा वो होता है। बहुत प्रेरणादायक होता है। चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र तो बहुत ही आनंददायक था। आंसुओं की धारा बहा दे, ऐसा था। चौला देवी एक ग्रंथ है, चौला देवी। वो राजा उसके ऊपर गिरा था, वो उधर का ही राजा था वो, उसका कोई नाम है, इन्होंने दिया है उसका वर्णन। हाँ दिया है वो इनके। जय सोमनाथ भी ग्रंथ ही, अजय सोमनाथ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है जय सोमनाथ, मैंने पूरा पढ़ा है। ये पृथ्वी वल्लभ वल्लभ, के इनका वो लिखा सबसे अच्छा ग्रंथ वो है, हाँ। सबसे अच्छा पृथ्वी वल्लभ। पाटन ने प्रभु तो है नहीं ना भाई? ये भी जाने। क्या डायलॉग लिखे उसमें, शब्द हैं इतने बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पृथ्वी वल्लभ केम खंचायो, मालोपति मुंज। मालोपति मुझे वो मेरा यहाँ पैर रखी कि पहले तुम ऐसा करो, ये चलिए। वो जो हाथी इनको हाथी मारता मारने के है, लिए। उसको कहता है मेरे को प्रणाम कर। प्रणाम कर बाद में कि पैर रख। हाँ, मैं पृथ्वी वल्लभ हूँ। वो हाथी उसके पैरों में प्रणाम करता है, फिर उसको उठा के वो ले जाता है। कहीं लाइब्रेरी में मिले, पढ़ने लायक है, रोंगटे खड़े हो जाए ऐसा है। उसमें एक वो ऊँटनी है, ऊँटनी का ऐसा पाठ दिखाया है। ओहो, और उसने मोहम्मद गोरी के, गजनी के हजारों वो मरवा दिए, ऊँटनी अकेले ने। ओहो, उसको ऐसा देशभक्त दिखाया उन्होंने ऊँटनी को।
और ये नर्तकी का बहुत वर्णन। और वो राजा था दूसरा, और नर्तकी उसको शिव स्वरूप मानती थी। ये सारा वर्णन था। हेलो, कंपनी वाला चलो, चला देवी जामनगर की है, नेहा कुछ नाम है, शुक्ला, नेहा शुक्ला, वो ऑर्गेनाइजर थी। उन्होंने बहुत अच्छा चोला देवी का नाटक किया था। वासुदेव, एक ईश्वर का जो पंचविध स्वरूप है उसमें एक नंबर वासुदेव है। वो नित्य है और उदित स्वरूप है। इसका आविर्भाव और तिरोभाव कभी भी नहीं हो सकता, कल्पना भी नहीं करना। इसमें काल की गणना नहीं आती, क्योंकि ये अकाल है, ये परिणाम नहीं है, ये अपरिणामी है। अनंत आनंद का हमेशा स्थान रहता है उनके जीवन में, वही आनंद स्वरूप है। यहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। यह परम रूप ही भगवान का षड्गुणीय युक्त विग्रह है। वैकुंठ में नित्य युक्त जीव इसका अनुभव करते हैं। कोई कोई संत महात्मा भी इसका अनुभव करते हैं। दूसरा है व्यू, है उसका नाम व्यू। हाँ, वो उसका एक नंबर पर है संकर्षण, दूसरा नंबर है प्रद्युम्न, तीसरा नंबर है अनिरुद्ध। यह उनका शांत उदित स्वरूप है, शांत उदित स्वरूप है। पंचायत है वो। उसमें क्योंकि इसका उदय भी होता है, अस्त अस्त भी होता है। सृष्टि आदि व्यापार की निष्पत्ति जीव रक्षा एवं उपासक का अनुग्रह संपादन व्यू की अभिव्यक्ति के लिए है। फिर से, सृष्टि आदि व्यापार की निष्पत्ति जीव रक्षा एवं उपासक का अनुग्रह संपादन व्यू की अभिव्यक्ति के लिए है। बहुत अच्छा लिखा है। प्रद्युम्न कौन है? कामदेव। कामदेव का तो वो प्रकट होगा तो सृष्टि उसका प्रतीक है वो। हाँ, फिर वो अनिरुद्ध उसका पुत्र है, तो वो जीव का प्रतीक आएगा। विद्या घेरे में गिराया वो, इसलिए वो दिया है उन्होंने। और जो संकर्षण है उनका एक नाम है वीरभद्र। जी। भगवान की दो वो हैं, एक वीरभद्र भाई है और एक सुभद्रा बहन है। बहन है। और उसका मंदिर जगन्नाथ। हाँ, वही मंदिर है वहाँ। बलभद्र और सुभद्रा, और बीच में है भगवान। ना, सुभद्रा बीच में, एक बाजू बलभद्र, एक बाजू भगवान जगन्नाथ जी, और बीच में सुभद्रा। हम तो अंदर तक गए थे, हाँ, पूरे चरण। वहाँ अभी बंद कर दिया, अभी जाने का बंद। महात्माओं को भी ले गए थे वाली से। हाँ। तुम गए थे। डंडा मारा था, डंडा मारते हैं। और भगवान शंकर से भी जो प्रकट होता है वीरभद्र, वो वीरभद्र, ओ वीरभद्र, लेकिन है भद्र सब। भद्र सब करते हैं उधर। अब वो भृगु ऋषि था, वो आहुति डाल रहा था देवताओं की, उसकी दाढ़ी पकड़ के घुमा दिया। और भगवान कहते हैं तपस्वियों में भृगु में, लेकिन वो भृगु की हालत बिगाड़ दी है उसने बलभद्र ने, वीरभद्र ने। तो सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब ऐसे कहते हैं पाप लगता है यज्ञ विध्वंस करने के लिए, लेकिन यहाँ वीरभद्र यज्ञ विध्वंस करता है। और यहाँ रावण का यज्ञ विध्वंस हनुमान ने करा जी। वो रावण उठ नहीं रहा यज्ञ में से, वो लगा हुआ है। तब फिर हनुमान मंदोदरी को उठा रहा है और उसके वस्त्र वहां खींचने लगा हो। तब रावण को गुस्सा आया तो रावण को फिर छोड़ के भाग गया। यज्ञ
विध्वंस करना है कि आसुरी यज्ञ है वो, जहाँ भगवत वो नहीं होता है, आसुरी यज्ञ है, इसलिए विध्वंस करना पुण्य का काम है। ऐसा समझाया। वो भगवान का जो बल है वो भद्र बल है, शुभ कार्य कर सब अच्छे, उनकी जो शक्ति है वो भी भद्र है। बहुत पुरानी बात है, 20 साल। ये छत पे हम पहले अंतकड़ी रमते थे, जामनगर वाले आते थे, इसी महीने में रहते थे, तो ऊपर बैठ के, तो आप वो अनुसुया बहन को ऐसा बोले आप कि वो आया ना ये शब्द, तुम वो बोलो, तुमको आता है, वो सुभद्रा का वीरा वीरा वाला। सुभद्रा ना वीरा, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्रथम श्लोक मंत्र ही है। प्रथम हरि ओम भद्रं कर्णे वेदृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनु हिर्यसेम हितेव हितं यदायुः। ये भद्र ही। दूसरा है भगवान का स्वरूप है और संकर्षण है, उनके अंतर्गत प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, क्योंकि वो ये शांत है इसलिए वो उदय भी है, इसका उदय भी होता है, इसका अस्त भी होता है। सृष्टि आदि व्यापार की निष्पत्ति और जीव रक्षा और उपासक का अनुग्रह संपादन व्यू की अभिव्यक्ति के लिए ऐसा स्वरूप भगवान का है। तीसरा विभव या प्रादुर्भाव। हाँ, तीसरा है विभव या प्रादुर्भाव। इसका दो प्रकार है, एक मुख्य प्रकार है और एक गौण प्रकार है। मुख्य विभव भगवान का अंश और अप्राकृत देह विशिष्ट है। मुख्य विभव है वो भगवान का अंश है और अप्राकृत है वो, और विशिष्ट प्रकार का देह है वो। इसी को अवतार दीप से दीपांतर की भांति इसकी उत्पत्ति होती है। दीप से दीपांतर की, एक दिए से दूसरा दिया, हाँ, ये इनकी श्रृंखला है। मुख्य विभव मात्र मुमुक्षुओं का उपास्य है। गौण विभव साहंकार जीव में अधिष्ठित होता है, इसकी उपासना नहीं होती, क्योंकि इससे परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। ये देव भाव, इसलिए ये जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो मूर्ति को पूजना दोष लगता है। ऐसे ही ये गौण विभव है, उसकी पूजा नहीं हो सकती। हमको महाराज जी की आज्ञा दी थी, एक कोई गृहस्थी चाहे तो नानक देव या कबीर जैसा महायोगी भी हो जाए, तब भी कभी पैर पर छू ना उसके। ये गौण विभव का रूप है वो। और जो मुख्य विभव है वो गुरु रूप ही है। वो ज्योत से ज्योत जलती है, ज्योत से ज्योत प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलनी है। अनेकों को इसलिए प्रचार करा जाता है इसका हमेशा, क्योंकि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है आत्मज्ञान का प्रचार, जीव को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में आवे।
आप जपे और और उनको उनको जपावे और जपावे। नानक निश्चय मुक्ति पावे। इसलिए रखा जाता है वो। गौमुख गौ को भी पूछते हैं लोग वहाँ, बहुत से ऐसे होते हैं, मानते हैं वो, पूछते हैं, लेकिन उसको होना नहीं चाहिए। पूना में एक के घर गए थे, वहां भी एक हाँ फोटो फॉलो लगाई करी थी। और वो गृहस्थी का था वो भी, और हाँ, 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 विष्णु का अवतार मानते थे लोग। वो अभी है ना साउथ में है वो। सोचते थे वो। अम्मा 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 नहीं अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, दूसरे ही थे। दूसरा वो। विष्णु के अवतार माने तो पति पत्नी दोनों थे। हाँ, पति कितना अच्छा फोटो। बड़ा फोटो लगे, बहुत बड़ा स्थान है महाराज। उसकी औरत पूछती थी, हाँ उसके भाई की औरत, कुमार की भाई पवार की भाई की, छोटे भाई की औरत। श्री श्री यंत्र लगा हुआ है। अम्मा अलग है, अम्मा गले लगा अम्मा अलग है, वो गले लगाए थे, केरला लगाती है। केरला में। थप्पा मारे। उसकी हॉस्पिटल है कैंसर जो देखने जैसी, केरला में अर्नाकुलम में, केरला केरला में, जलाकुटी के बीच। अर्नाकुलम और जलाकुटी दो गांव है, उसके बीच में कैंसर हॉस्पिटल है। जीजा ने वहां ऑपरेशन कराया था। बहुत बढ़िया ऑपरेशन। विभव दो ही रखते हैं, कल वापिस लेंगे, विभव अच्छे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव